औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। जी, आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, आज जो है सबसे पहले तो हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज जो है वो हमने स्टार्ट करना था एक बहुत ही मज़े की, बल्कि एक नहीं 2-3 है वीडियोज़ हमने कलेक्ट की हैं। हम लोग रोज़ाना खाते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है? खाने में हम बहुत सी चीज़ें खाते हैं जो कि हमारी आती हैं कहाँ से? प्लांट से आती हैं। कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं जिनमें प्लांट्स से हम लेते हैं, पौधों से लेते हैं? जी, रोज़ाना खाते हैं। जी, अरोश। Vegetables, grains, हुँ, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, जन्नत फ़ातिमा, miss rice, राइस वो भी प्लांट से आते हैं। हाँ जी, हरम, fruits, फ्रूट्स, ठीक है ना? इसके अलावा हमारे और बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे हम रोटी, ठीक है ना? मतलब हमारी लाइफ में सुबह नाश्ते से लेकर और रात के खाने तक बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे प्लांट्स से जो है वो आती हैं, ठीक है? तो आज हम देखेंगे कि ये कैसे और कहाँ से आती हैं, ठीक है? कौन इनको उगाता है हमारे लिए, फिर कैसे ये मार्केट में आती हैं और वहाँ से फिर हम लोग खरीद लेते हैं। हम लोग तो मार्केट से जाके खरीद लेते हैं ना, हमें तो नहीं पता होता पीछे इतना लंबा प्रोसेस है, ये कैसे अचानक से तो ये आती नहीं होंगी, ठीक है? उनको पहले बीज डालते होंगे, पानी देते होंगे, फिर वेट करते होंगे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो प्लांट बीज से जो है वो प्लांट बनता है, फिर उसके ऊपर वो चीज़ें सारी फ्रूट्स या जो वेजिटेबल्स हैं वो आते हैं। तो कितना लंबा प्रोसेस है, ठीक है? तो आज हम वो देखते हैं कि ये प्रोसेस सारा होता कैसे है। सही है जी, बड़ी मज़े की वीडियो है। और आज हम इसको देखते हैं। चलो जी, मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, सॉरी। चलें जी, ये देखते हैं। Hello, friends! Today, we'll learn about crop production. अच्छा जी, क्रॉप प्रोडक्शन। अब यहाँ पे लफ्ज़ हमारे पास आया है क्रॉप, ठीक है? क्रॉप क्रॉप प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन कि उसकी पैदावार, ठीक है? एक चीज़ पैदा की जाती है ना, तो उसमें कहते हैं ये उसकी पैदावार है, मतलब ये उगाई गई है। अच्छा, क्रॉप किसको कहते हैं? किसी के ज़हन में कोई है आइडिया? व्हाट इज़ अ व्हाट इज़ अ क्रॉप? क्रॉप में फसल, उर्दू में हम कहेंगे इसको फसल, ठीक है? क्रॉप प्रोडक्शन, फसल की पैदावार, फसल की पैदावार। फसल कौन-सी? अब इसमें फसल में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, ये अब हम देखते हैं, ठीक है? क्रॉप प्रोडक्शन में यानी क्या-क्या चीज़ें उगाई जाती हैं क्रॉप प्रोडक्शन में? This pumpkin looks fully ripe and ready to be picked up. The pumpkin is ripe when the skin and stem are hard, and it sounds hollow when you thump it. See? That farmer is cutting the crops with the help of a tractor. Don't get confused. I will explain everything about this. Crop and crop types. You're making a sandwich. This bread is made up of wheat, which is a crop. You know, the plants that are grown and harvested by farmers for profit and livelihood. हाँ जी, ब्रेड आप इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बहुत से लोग नाश्ते में ब्रेड यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ब्रेड किससे बनती है? गंदुम से, व्हीट से, ठीक? और वो क्या है? एक क्रॉप है, एक फसल है, ठीक? अच्छा जी, ठीक। मज़ीद हमारे पास जो है वो क्रॉप का क्या हो सकता है? हुँ। क्रॉप का क्या मतलब है जी? उर्दू में तो हम उसको फसल कहेंगे, लेकिन क्या क्रॉप क्या चीज़ होती है? कि ऐसे प्लांट, ठीक है? ये हाइलाइट उन्होंने किया हुआ है ब्लू कलर से। अ प्लांट ग्रोन फॉर प्रॉफिट और सबसिस्टेंस, यानी या तो आप वो प्लांट उगाते हैं किसके लिए?
आगे बेच के आप उससे प्रॉफिट लेते हैं, या आप अपनी खाने के लिए, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस हार्वेस्टेड इन अ सीजन, और द एक्ट ऑफ ट्रिमिंग और कटिंग समथिंग। सही, ठीक है जी। या हमारे पास जो है वो हम एक सीजन में, सीजनल होती है ना, कुछ जो होती है वो सर्दियों में उगाई जाती हैं, कुछ जो है वो गर्मियों में उगाई जाती हैं। तो वो सीजनल जो जो भी चीज़ होती है, और हम किस लिए उसको यूज़ करते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं या तो प्रॉफिट लेने के लिए, या फिर अपने ज़िंदगी गुज़र बसर के लिए, ठीक है। ज़ाहिर है हम खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे उसको, खाना हमारे लिए ज़रूरी है, खाने खाए बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। या जो है वो फार्मर्स जो है वो उसको बेच के जो है वो अपनी बाकी जो भी ज़िंदगी के मामलात हैं उनको पूरा करते हैं। तो ये क्रॉप होती है, ठीक है। उसमें से पहली क्रॉप हमारे पास क्या आ गई जी, व्हीट, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे भी वो बता रहे हैं, प्लांट्स दैट आर ग्रोन ग्राउंड एंड हार्वेस्टेड बाय फार्मर्स। किसान जो है वो प्लांट्स जो वो उगाते हैं और फिर उनकी को काटते हैं, मतलब उनमें से वो लेते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल, फॉर प्रॉफिट एंड लाइवलीहुड आर नोन एज क्रॉप। यानी या तो वो प्रॉफिट उससे लेते हैं, या फिर क्या करते हैं कि वो अपने खाने पीने के लिए उसको उगाते हैं। बहुत से ऐसे भी होते हैं फार्मर्स होते हैं जो बहुत थोड़ी एरिया उनके पास होता है, तो वो थोड़ा सा उसमें बस वो कर लेते हैं, ताकि वो अपना उनका जो है वो रहना फसाना जो है वो एक गुजर बसर उनकी जो है वो आसान हो जाए। Were known as crops. There are four categories of crops depending on the usage. Food crops. हाँ जी, उन्होंने कहा क्रॉप्स जो है वो उनकी चार कैटेगरीज हैं, फोर टाइप्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज। यानी किस पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, किस मकसद के लिए हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चार टाइप की आपके पास क्रॉप्स होती हैं। तो सबसे पहली आपके पास क्या आई जी, फूड क्रॉप्स। They are subsistence crops that are meant for human consumption. For example, rice, wheat, and etc. हाँ जी, फूड क्रॉप्स में हमारे पास क्या आ गई, जो कि हम अपने जिंदा रहने के लिए सबसिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने के लिए इस्तेमाल करें, वो हमारी फूड क्रॉप्स हैं। उसमें हमारे पास राइस और व्हीट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। Cash crops. These are agricultural crops that are planted for the purpose of selling on the market. Or दूसरा टाइप क्या आ गई, कैश क्रॉप्स। पहली वाली फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स नाम से जाहिर है, कैश क्रॉप्स नाम से जाहिर है कि आप इसको किस लिए, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, आप उनको सेलिंग बेचने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए आप उनको उगाते हैं। for export to make a profit. For example, tobacco, cotton, and etc. एग्जाम्पल आपको उन्होंने क्या की दिया, टोबैको और कॉटन, ठीक है। अब ये हम खाने के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, ये किस लिए उगाई जाती है, ताकि इनको बेच के पैसे या बाहर एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं। कॉटन जो है वो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। कॉटन से हम क्या करते हैं, कॉटन किस लिए काम आती है। जी अरुष। मैम कपड़े बनाने के लिए। कपड़ा बनाने के लिए, बिल्कुल सही। ठीक है जी। Plantation crops. They are grown on a large scale by an individual or a company. For example, तीसरी आपके पास टाइप क्या आ गई, प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी एरिया में उगाई जाती है, ठीक है, और या तो इंडिविजुअल मनी, यानी कोई बंदा खुद से उगाता है इसको विद द हेल्प ऑफ अदर्स पीपल, या कंपनी इसको जो है वो कोई कंपनी होती है जो कि ये सारा प्रोसेस करती है। तो उसकी एग्जांपल आपके पास क्या आ गई है, टी एंड कॉफी, ठीक है, चाय और कॉफी जो है वो इसकी एग्जांपल है किसकी, प्लांटेशन क्रॉप्स की। tea, coffee, and etc. Horticultural crops. Horti means garden, and culture means art. हाँ जी, चौथी टाइप हमारे पास क्या आ गई, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, हॉर्टी का मतलब क्या है, गार्डन, और कल्चर का मतलब आर्ट। हॉर्टी
कल्चर। हॉर्टी का मतलब क्या है? गार्डन। ये सब कुछ आपने याद रखना है, आगे मैंने पूछना है आप लोगों से। और कल्चर का मतलब है आर्ट। ठीक है। चार टाइप हमारे पास हो गई। पहली टाइप कौन सी थी जी? व्हाट वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप्स? पहली टाइप जी जन्नत फातिमा? फूड क्रॉप। फूड क्रॉप। टाइप नंबर टू। टाइप नंबर टू, दूसरी कैटेगरी हमारे पास क्या थी हरम? कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स। नंबर थ्री अरुष? प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स। और ये नंबर चार आ गई हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। The art of forming gardens or growing crops is called horticulture. हाँ जी, हॉर्टिकल्चर। जैसे उन्होंने बताया कि हॉर्टी का क्या मतलब है और कल्चर का क्या मतलब है। Horti means garden, and culture means art. The art of forming gardens or growing crops यानी ऐसी क्रॉप्स जो कि गार्डन्स वगैरह को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है ना। बहुत से हमारे पास प्लांट्स ऐसे ऐसे होते हैं जो ना तो हम उनको सेल करके उनसे कैश ले सकते हैं, ना हम उनको फूड के लिए यूज कर सकते हैं। वो हम अपने गार्डन में लगाते हैं और खूबसूरती के लिए लगाते हैं। ठीक है। तो ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में वो आते हैं। ठीक। is called horticulture. These crops comprise mainly of fruits, vegetables, ornamental, aromatic, plantation, हाँ जी, इसमें काफी ज्यादा आ गए, सॉरी। फ्रूट और वेजिटेबल भी इसमें आ गए। ठीक है। इसके अलावा ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल मीन जो सजावट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सजाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एरोमेटिक। एरोमेटिक मीन खुशबू के लिए, जिनकी बहुत अच्छी खुशबू होती है, जैसे रोज है। उसके बाद क्या है जी? ये प्लांटेशन। प्लांटेशन मीन कि जिसमें आपके पास सिर्फ फ्लावर्स ही आपको नजर आ रहे हैं ना, मतलब उसमें आपके पास जो है वो कुछ भी क्या उसे कहते हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं होंगे। दूसरा आपके पास क्या है? मेडिसिनल, यानी मेडिकल पर्पस के लिए भी हमारे पास जो है वो कुछ क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती है। ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर में हॉर्टी का मतलब गार्डन और कल्चर का मतलब आर्ट, यानी ऐसी क्रॉप्स जो कि आपके गार्डन में इस्तेमाल होती हैं। अब उसमें आपके पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी आ रहे हैं। सही है जी। इसमें आपके पास फ्रूट और वेजिटेबल्स भी आ रहे हैं, ऑर्नामेंटल भी आ रही है, एरोमेटिक भी आ रही है, प्लांटेशन और मेडिसिनल। and medicinal plants. You are having the sandwich you had prepared with wheat bread. Mmm. Now let's learn the steps of crop production. हाँ जी, फोर टाइप्स हमारे पास हो गई। फोर टाइप्स हमारे पास हो गई क्रॉप्स की। ठीक है। फर्स्ट वन फूड, कैश, प्लांटेशन क्रॉप और लास्ट में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो ये हमारे पास आ गई। डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। अब क्या है जी? क्रॉप प्रोडक्शन, यानी ये जो क्रॉप्स हैं ये उगाई कैसे जाती हैं, इनके स्टेप्स क्या हैं, अब ये हम देखेंगे। Steps involved in crop production. Preparation of soil. The agricultural land is loosened or plowed first. हाँ जी, सबसे पहले क्या करना है जी? हमने सॉइल तैयार करनी है। सॉइल मीन, सॉइल का मतलब कोई बताएगा मुझे? सॉइल, SOIL, सॉइल। जी अरुष? मैम मिट्टी। मिट्टी। मिट्टी के लिए हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। Crop production. Preparation of soil. The agricultural land is loosened or plowed first. हाँ जी, सॉइल, मिट्टी। अच्छा, क्या करते हैं जी? उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर लैंड जो है, यानी जहाँ पे हमने कोई चीज क्रॉप उगानी है, उसको लूजेंट या प्लोड किया जाता है। प्लोइंग का मतलब क्या होता है? जमीन को खोदना या जोतना। जैसे अब ये देखें, ये ट्रैक्टर की मदद से वो क्या कर रहे हैं? जमीन को खोद रहे हैं। क्या? ताकि उसकी जो भी फसल हमने उगानी है, जो भी क्रॉप हमने उगानी है, उसके लिए मिट्टी तैयार हो जाए, जिसको उर्दू में हम कहते हैं हल चलाना। ठीक है। तो हल चलाते हैं, तो ये हमारा मॉडर्न तरीका है। पुराने जमाने में जो है वो यही काम किसके साथ किया जाता था? बैल के साथ इसको लगा के हल को
ये जो आपके पास ब्लेड से नजर आ रहे हैं, ये हल है आपका, ठीक है, प्लो है ये। इसकी मदद से जमीन को खोदा जाता है ताकि वो उसको तैयार किया जाए, उसको जो है वो किसके लिए, फसल उगाने के लिए। First. During plowing, the soil is loosened, which improves the aeration. थोड़ा सा ये देखेंगे दोबारा। Loosened or plowed first. During plowing, the soil is loosened, which improves the हाँ जी, सॉइल को लूजेंड किया जाता है। लूजन मीन वही कि खोदा जाता है उसको, ठीक। और उससे क्या होता है, इम्प्रूव्स द एयरेशन। एयरेशन इंप्रूव होती है। अब ये एयरेशन क्या है वो अब आगे बताएंगे कि इससे क्या मुराद है। aeration. Thus, after plantation, air is available for breathing, and roots are easily passed through the soil. हाँ जी, क्या कि एयर इज अवेलेबल फॉर ब्रीदिंग, रूट्स आर पास्ड थ्रू सॉइल, यानी रूट्स जो है वो मिट्टी में से इजीली गुजर सकें और उनको एयर भी मिल सके, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा हम इसका देख लेते हैं यहाँ पे भी, एयरेशन। process of introducing air into a substance like soil, water or a liquid mixture, ठीक। एयरेशन इन, हम कर लेते हैं सॉइल। सॉइल में क्या करते हैं, उसको खोदते हैं। आपने अगर गमले में भी कोई बीज लगाना ना, उसको खोदा जाता है मिट्टी को, क्योंकि ऊपर से बिल्कुल लेवल होती है, उसको ऐसे खोद खोद के तो ऐसे अलग अलग उसको कर लिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि उसमें हवा भी आ जाती है, ठीक है, हवा को जगह मिल जाती है उसमें, वरना वैसे हवा को जगह नहीं मिलती है। तो इस वजह से, जैसे ये देखें, ये आपके पास एयरेशन है राइट साइड पे, तो हवा उसको मिल जाती है। और हवा हमें पता है कि जरूरी है किसके लिए, पौधों के लिए जरूरी है। पौधे जो है वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और निकालते हैं बाहर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर वो हवा की उनको जरूरत होती है। Sowing of seeds. Seeds can be sown in the nursery and then हाँ जी, पहला स्टेप हमारे पास क्या था, प्लोइंग, प्रिपेयरिंग द सॉइल। सॉइल को तैयार किया जाता है, मिट्टी को तैयार किया जाता है, कैसे, उसमें हल चलाया जाता है, यानी उसको खोदा जाता है। खोद के उसको जो है ना वो लूज किया जाता है। लूज से मुराद ये कि वो अलग अलग उसको वो ऐसे ही नरम नरम सी वो हो जाती है मिट्टी। और उसमें एक क्या चीज आ जाती है, हवा को जगह जो है वो उसमें मिल जाती है, नंबर वन। नंबर टू क्या है जी, सोइंग ऑफ सीड्स, फिर बीज उगाए जाते हैं, ठीक है। अब बीज उन्होंने कहा है कि पहले किसमें, लेबोरेटरी में वो उगाते हैं। दोबारा से यहाँ से देखते हैं। for breathing, and roots are easily passed through the soil. Sowing of seeds. Seeds can be sown in the nursery and then transplanted to the field, or they can be sown directly. हाँ जी, नर्सरी में भी आप उनको पहले सीड्स को सो कर लेते हैं। सो मी उनको दबाना, मिट्टी में जब दबाते हैं हम, ठीक है। ये काम हम नर्सरी में करते हैं। नर्सरी में फिर वो होता है, जब छोटा सा पौधा निकल आता है तो उसको ला के फिर जो है वो मिट्टी जो बाग जहाँ पे हमने उसको उगाना होता है वहां पे हम दबा देते हैं, या डायरेक्ट हम उसी जगह पे सीड जो है वो भी डाल देते हैं जो कि हमने तैयार की हुई होती है जगह। On the field. It is important to keep the soil watered so that the surface never dries out but remains constantly moist. Addition of manure and fertilizers. Crop हाँ जी, तीसरा स्टेप हमारे पास क्या हो गया जी, एडिशन ऑफ मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। खाद हम फिर उसको देते हैं। पहले हमने जमीन को तैयार कर लिया कि उसको नरम हो जाए मिट्टी। जब मिट्टी नरम हो जाएगी तो एक तो उसमें एयरेशन हो जाएगी, दूसरे जो रूट्स हैं उनको नरम मिट्टी में इजीली
वो मूव कर सकती है। मिट्टी सख्त होगी तो उसमें वो रूट्स उसकी मूव नहीं कर सकेंगी। उसके बाद हमने जी सोइंग द सीड, सीड डाला, और सीड डालने के बाद आपने उसकी जो मिट्टी है उसको पानी देना है, उसको मॉइस्चर यानी वो अ, खुश्क नहीं होनी चाहिए, वो नमी वाली रहनी चाहिए। तीसरा क्या है जी, एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। उसके बाद हम खाद जो है वो इसमें डालते हैं। Need different nutrients to grow well. Compost and manure are mixed with the soil to enhance its थोड़ा सा इधर से देखते हैं पीछे से। manure and fertilizers. Crops need different nutrients to grow well. Compost and manure are mixed with the soil to enhance its nutrient value and provide nutrition to the crops. Irrigation. हाँ जी, उनको न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है जैसे हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है ना। अच्छी हमारी, हम कहते हैं कि जी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अगर बैलेंस डाइट नहीं है आपकी तो आप साथ कुछ जो है वो विटामिन्स लें, न्यूट्रिशन आपकी पूरी हो, यानी आपकी बॉडी जो है वो सही तरह से काम कर सके। तो इसी तरह जो पौधे हैं उनको भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो उसके लिए हम फर्टिलाइजर्स यानी खाद का इस्तेमाल करते हैं। The supply of water to the plants is called irrigation. Water helps in the proper development of flowers, fruits, seeds, and plants. हाँ जी, और उसके बाद हमारे पास आया इरिगेशन। इरिगेशन यानी आपने पानी अब उनको देना है ना, पानी की जरूरत है अब आपको उसको पानी देने की। तो पानी देना है तो उसके लिए पानी जरूरत है उनके लिए प्रॉपर डेवलपमेंट, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड और प्लांट्स की डेवलपमेंट के लिए। जैसे हमारे लिए पानी जरूरी है तो उनके लिए भी पानी जरूरी है। हाँ जी, पहला स्टेप क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप क्या था क्रॉप प्लांटेशन का? फर्स्ट स्टेप जी हरम। जी मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, प्रिपेयरिंग द सॉइल। ठीक है, अच्छा जी। मिट्टी तैयार करते हैं तो कैसे तैयार की जाती है जी मिट्टी, जन्नत फातिमा? मिस पहले उनको खोदा जाता है, फिर उनको फिर पानी दिया जाता है, नरम नहीं, रख। पानी नहीं उस वक्त देते। पहले हम मिट्टी को में हल चलाते हैं, प्लो करते हैं, प्लोइंग करते हैं, जिसकी वजह से वो जो है क्या होता है कि मिट्टी नरम हो जाती है। ठीक है, ये देखें, ये मिट्टी नरम हो गई है। ये देखें, लेफ्ट साइड वाली मिट्टी देखें, और जो पीछे वो जहाँ पे वो हल चल गया हुआ है वो वाली मिट्टी देखें। ये देखें, ठीक। अब यहाँ पे देखें, जो राइट साइड वाली एरिया वो है जहाँ पे उन्होंने हल चला लिया हुआ है, प्लोइंग कर ली हुई है, और लेफ्ट साइड वाला अभी उसमें प्लोइंग नहीं हुई, तो ये मिट्टी उन्होंने खोद दी है। ठीक, तो नरम हो गई है मिट्टी। जब मिट्टी को खोदते हैं और नरम हो जाती है तो क्या फायदा होता है उससे? हाँ जी, क्या फायदा होता है उससे, क्यों खोदते हैं हम उसको, मिट्टी को किस लिए खोदते हैं? ऐसे ही रहने देते हैं उसको? जी जन्नत फातिमा। बस वो इसलिए खोदते हैं ताकि हमारे प्लांट सही से उग जाएं। सही से उग जाए, ठीक है ना, उसकी जो रूट्स हैं उनके लिए जगह मिट्टी नरम हो जाए। खोदते हैं तो मिट्टी नरम हो जाती है और अच्छे तरीके से आपका प्लांट जो है वो ग्रो कर सकता है। ये देखें, ये भी देखें, राइट साइड में देखें, जैसे वो लाइनें लाइनें सी बन रही हैं, तो वो लाइनें क्यों बनी हुई हैं कि वो हमने उसको हल चलाया हुआ है, यानी मिट्टी को खोद दिया है। और लेफ्ट साइड वाली जो एरिया है वो अभी नहीं खोदा गया वहां पे, ठीक है। तो इस तरह जब हम खोदते हैं तो वो मिट्टी नरम हो जाती है, रूट्स अच्छी तरह से पौधे की जमीन में जा सकती हैं और उसको हवा भी मिल जाती है। ठीक है, इस तरह नरम हो जाती है मिट्टी और हवा भी मिल जाती है। अच्छा जी, स्टेप नंबर 2 क्या था? पहला तो हो गया कि मिट्टी को तैयार करना, प्रिपेयरिंग द सॉइल। दूसरा क्या था जी स्टेप? मिट्टी तैयार हो गई हमारी, अब क्या करेंगे जी जन्नत फातिमा? मिस हम लोग उस मिट्टी में सीड डालेंगे। वेरी गुड, सोइंग द सीड।
सीड यानी बीज बोना, सोइंग द सीड, बीज बोना, उर्दू में हम उसको कहेंगे बीज बोना। ये देखें जी, सोइंग सीड्स इन उर्दू भी हम देख लेते हैं, मीनिंग इन उर्दू, बीज बोना, सोइंग सीड्स, बीज बोना। अच्छा, तो बीज जो है वो कहाँ कहाँ हम बोते हैं? नर्सरी में भी हम कर सकते हैं, यानी पहले क्या होता है, नर्सरी क्या है, छोटी सी जगह होती है, वहां पे जैसे आपको उन्होंने दिखाया था छोटे छोटे से जो वो बने हुई थी, एक ट्रे थी और ट्रे में छोटी छोटी पार्ट से अपार्टमेंट से बने हुए थे, और उनके अंदर एक एक बीज वो डाल देते हैं। जब वो छोटा सा पौधा निकल आता है तो फिर वो उस पौधे को उठा के उस जगह पे ले जाते थे जहाँ पे उन्होंने क्रॉप यानी फसल को उगाना होता है, नंबर एक। नंबर दो, डायरेक्ट उसी जगह पे भी डाल दिया जाता है बीज, ठीक है। अच्छा, और जब हम बीज बोते हैं तो किस चीज का ख्याल रखते हैं? जब हम बीज को बोते हैं यानी बीज हमने डाल दिया तो हमने किस चीज का ख्याल रखना है? कि जी जन्नत फातिमा। मिस उनको पानी देना चाहिए। बिल्कुल सही, उसको पानी देना है। क्यों? ताकि वो नरम नरम रहे, मिट्टी ड्राई ना हो जाए। अगर ड्राई हो जाएगी ना तो फिर वो पौधा को निकलने में बहुत प्रॉब्लम होगा उसमें मिट्टी में से, ठीक है ना। तो नरम नरम रहेगी तो इजीली पौधा जो है वो बाहर निकल आएगा। तो पहला तो हो गया हल चलाना, तैयार करना, प्रिपेयरिंग द सॉइल। उसके बाद सोइंग द सीड यानी बीज बोना। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या आया? हाँ जी, तीसरा स्टेप हमारे पास क्या आया? तीसरा स्टेप हमारे पास था एडिंग द, क्या चीज ऐड करते थे हम? एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अच्छा, मैन्योर आपके पास क्या है? जमीन को खाद देना। खाद हम डालते हैं जमीन में ताकि उसकी जरखेजी बढ़े, ज्यादा जरखेज हो जाए वो, और ज्यादा अच्छी फसल वो दे, ठीक है। तो तीसरा स्टेप हमारे पास था कि हमने अब उसको कुछ कैल्शियम साइनाइड है, जैसे लैंकबेनाइट है, यूरिया फर्टिलाइजर है, ये सारी फर्टिलाइजर्स होती हैं जो कि हम उसको देते हैं ताकि बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अपनी बॉडी की सही काम करने के लिए डिफरेंट वाइटामिन वगैरह ले लेते हैं, तो उसको भी दिया जाता है, मिट्टी में भी डाला जाता है ताकि पौधा जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से उग गए। नंबर थ्री। हाँ जी, नंबर फोर क्या था? इरिगेशन। अच्छा जी, ये इरिगेशन का भी हम मतलब देख लेते हैं पहले उर्दू में। इरिगेशन, आबपाशी। आबपाशी में पानी देना। आब का मतलब क्या होता है? पानी, और पाशी का मतलब देना, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? जमीन तैयार होगी, बीज हमने उसमें डाल दिया, फिर हमने उसको फर्टिलाइजर्स भी दे दिए, अब हमने उसको पानी देना है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास नंबर फोर स्टेप, दैट इज इरिगेशन, ठीक है। तो पानी आपने देना है प्लांट्स को। Irrigation. Water helps in the proper development of flowers, fruits, seeds, and plants. Protection from weeds. Weeds or undesirable wild plants. हाँ जी, उसके बाद नंबर फाइव स्टेप क्या आया? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स आपके पास क्या होते हैं? वीड्स आपके पास जो है वो ऐसे प्लांट होता है जो खुद ब खुद उग आता है, जंगली पौधा होता है, ये खुद ब खुद उगाता है। उन पौधों के साथ जो हम उगाते हैं इसकी हमें जरूरत नहीं होती, ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए होता, अनवांटेड ना, मतलब हमें नहीं चाहिए होता, ये खुद ब खुद उगाता है। उर्दू में इसको क्या कहेंगे? वीड, झाड़ियाँ, ठीक है। वीड के लिए झाड़ियों का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, और ये झाड़ियाँ जंगली झाड़ियाँ जो खुद ब खुद उगाती हैं, किसके साथ? पौधे के साथ। जो पौधे हम उगाते हैं ना उनके साथ ये खुद ब खुद उगाती हैं। That grow along the crops on the field. They steal the nutrients, sunlight, water, and other resources from हाँ जी, करती क्या है वो? खुद ब खुद उगाती हैं और वो चुरा लेती हैं, स्टील न्यूट्रिएंट्स,
सनलाइट, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज, यानी पौधे के लिए सनलाइट जरूरी है, सनलाइट ये ले जाती है। खाद जो हमने डाली होती है वो ये ले जाती है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स, वाटर भी ये ले जाते हैं। और पौधा हमारा जो है वो फिर क्या होता है, वो सही तरह उग नहीं पाता। तो इनको फिर हम क्या करते हैं, ये वीड्स को हम वहां से निकाल देते हैं। ठीक। The crops and affect their growth. Farmers manually pull out weeds by hand, or they use herbicides to get rid of the weeds. Harvesting. Harvesting is हाँ जी, क्या करते हैं? farmers manually pull out weeds by hand, or they use herbicides to get rid. या तो वो उसको पकड़ के निकाल लेते हैं फार्मर्स। जी जन्नत फातिमा, आपने हैंड रेज किया हुआ है। बस ये जो जंगली पौधे हैं ये पहाड़ों पे भी उगाते हैं। हाँ, ये पहाड़ों पे भी उगाते हैं, कहीं पे भी उगाते हैं खुद ब खुद, ये वाले जो होते हैं खुद ब खुद उगते हैं और कहीं पे भी उगाते हैं। ठीक है ना। तो जहाँ पे ये हमने, जैसे लेट सपोज हमने अगर कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स उगाए हुए हैं, तो ये वहां पे भी उगाएंगे खुद ब खुद। ठीक। ये क्या करेंगे कि ये बाकी सारी चीजें जो कि हमारे प्लांट को चाहिए होगी, ये खुद लेते जाएंगे। ठीक है ना। और खुद लेते जाएंगे, और प्लांट हमारा जो है वो फिर वीक होता जाएगा, ये स्ट्रांग होते जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि फिर इनको पकड़ के निकाल देते हैं। ठीक, नंबर एक, हाथ से पकड़ के हम इसको निकाल लेंगे। या फिर हम क्या करेंगे, हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए, इनको मारने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हर्बिसाइड्स। अब ये हर्बिसाइड्स क्या है वो देख लेते हैं। हम्म, ऐसा आपके पास चीज होती है, मटेरियल, मटेरियल नहीं, सब्सटेंस होता है, जैसे कि आप ये देखेंगे स्प्रे कर रहे हैं वो, ये हर्बिसाइड वो स्प्रे कर रहे हैं। उसका क्या फायदा होगा? हर्बिसाइड जो है वो जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो वीड्स हैं, उनको वो खत्म कर देगा। हमारे प्लांट को कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको वो खत्म कर देगा। ठीक है जी। कितना टाइम रह गया? अच्छा, थोड़ा सा और देख लेते हैं। Of the weeds. Harvesting. Harvesting is the process of taking out useful parts of plants. हाँ जी, लास्ट हमारे पास आ गया हार्वेस्टिंग, यानी हमारा जो है वो प्लांट बन गया, हमें प्रोडक्शन हो गई, जो भी चीज़ हमने उगाई थी, फ्रूट वेजिटेबल, वो हमारी तैयार हो गई है। अब हमने उसको वहां से निकालना है, तो दैट इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। तो ये इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे कि हार्वेस्टिंग हमारे पास क्या होती है। आज हमने देखा कि जी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या होती हैं, क्रॉप क्या होती है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या है, और क्रॉप्स जो है कैसे प्रोडक्शन उनकी होती है, कैसे उगाई जाती है। ठीक है। और लास्ट वाला स्टेप हमारा रह गया हार्वेस्ट। हार्वेस्ट के बाद वो कहाँ चली जाती हैं? हमारे पास आ जाती हैं हमारे इस्तेमाल के लिए। ठीक है। तो यहीं पे हम इसको एंड करते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।